हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बॉल्डनेस के ग्रेडिंग्स के बारे में। तो इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि ग्रेडिंग्स होते क्या है, ग्रेड 1 में कौन सी एरियाज बॉल्डनेस से इफेक्ट होती है एंड ग्रेड 6 और ग्रेड 7 में कौन से एरियाज। अब ये ग्रेड्स की जरूरत क्या है, इन्हें क्यों बनाया गया है। तो बेसिकली ये ग्रेड्स आपके बॉल्डनेस के हिसाब से बढ़ती जाती हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि आप किस ग्रेड में हैं एंड आपको कब हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। साथ ही ये भी बताती है कि आपके बॉल्डनेस के ग्रेड के साथ आपकी ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो फ्रेंड्स, हमारे स्काल्प को 1 से 7 के ग्रेड्स में या लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1 मतलब कहीं बॉल्डनेस या गंजापन नहीं है, अगर है भी तो मिनिमम है। ग्रेड 2 मतलब कॉर्नर्स में बॉल्डनेस शुरू हो गई है बट वो पीछे तक एक्सटेंड नहीं हुई है। ग्रेड 3 में आपकी जो कॉर्नर्स की बॉल्डनेस है वो पीछे तक एक्सटेंड हो रही है। अब ग्रेड 3 का ही एक वेरिएंट है जिसमें कि आपका वर्टेक्स या क्राउन भी बॉल्ड या गंजा हो रहा है, या जिसे हम टक्कल भी कहते हैं। ग्रेड 4 में आपके कॉर्नर्स और क्राउन की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ आपकी जो हेयरलाइन है वो भी पीछे जाती है, जिसे हम हेयरलाइन रिसेशन भी कहते हैं। ग्रेड 5 में दोनों एरियाज कॉर्नर्स और क्राउन मर्ज हो जाते हैं, मतलब आपकी जो बॉल्डनेस है वो आगे यहाँ से पीछे क्राउन तक एक्सटेंड हो जाती है। ग्रेड 6 में बॉल्डनेस काफी एक्सटेंसिव होती है, यहाँ स्काल्प ऑलमोस्ट हेयरलाइन से लेकर क्राउन तक बॉल्ड होता है। ग्रेड 7 में स्काल्प ऑलमोस्ट कंप्लीटली बॉल्ड होता है एक्सेप्ट सर के पीछे और साइड्स में जहां बाल मेंटेन होते हैं। तो ये ग्रेडिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट का कब सोचना है और किस किस ग्रेड में हमें कितने हेयर ग्राफ्ट लगने वाले हैं एक अच्छी रिजल्ट देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ग्रेड 2 में हमें 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रेड 3 में अराउंड 3000 ग्राफ्ट लगते हैं, ग्रेड 4 में अराउंड 4000 ग्राफ्ट लगते हैं उस लेवल ऑफ बॉल्डनेस को कवर करने के लिए। अब जहां हम ग्रेड 6 और ग्रेड 7 की बात करते हैं, तो जैसे कि हमारे ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है अराउंड 6 से 7000 ग्राफ्ट्स पूरे स्काल्प को कवर करने के लिए। तो इतने सारे ग्राफ्ट्स हम स्काल्प से नहीं ले सकते। स्काल्प से मैक्सिमम हम अराउंड 4 से 4500 ग्राफ्ट्स ही ले सकते हैं। तो इन हाई ग्रेड्स के केसेस में हम स्काल्प से अराउंड 4 से 4500 ग्राफ्ट्स ही ले सकते हैं एंड बाकी के हमें बियर्ड से, चेस्ट से एंड बाकी के एरिया से लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ ही गए हैं कि बॉल्डनेस या गंजेपन की ग्रेडिंग कैसे होती है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कितने ग्राफ्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझना है कि बॉल्डनेस मतलब वहां सिर्फ स्काल्प स्किन है, प्लेन स्किन है, हेयर रूट्स अंदर है ही नहीं, और अगर है भी तो वो काफी वीक है, वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं एंड इसीलिए आपकी स्काल्प की स्किन दिख रही है। तो यहाँ हमें हेयर ट्रांसप्लांट ही हेल्प कर सकता है, जिसके जरिए हम नए हेयर रूट्स डालते हैं जो ग्रो होके आपके स्काल्प का शो कम कर देते हैं एंड आपका लुक भी चेंज कर देते हैं। अब आप प्लेन स्काल्प स्किन में दुनिया भर के सीरम्स या लोशन लगाइए, वहां ग्रोथ आने ही नहीं वाली, क्योंकि वहां हेयर रूट्स है ही नहीं। आप ये समझ लीजिए। अब दोस्तों, आपको मेडिसिन कब लेनी चाहिए? अगर आप इनिशियल ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस में हैं, जैसे कि ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक, जहां अभी भी किन किन एरियाज में बाल हैं, पतले हैं बट हैं, वहां आपको इन मेडिसिन का सहारा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यही मेडिसिन उन बचे हुए बालों को संभालेगी, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगी एंड आपको एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में जाने से रोकेगी। ध्यान रहे, आपका ग्रेड वही होगा, वो कम नहीं होगा, बट यस, बढ़ेगा भी नहीं। इन मेडिसिन के साथ और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आती है, जैसे कि लो लेवल लेजर थेरेपी हो गया, पीआरपी हो गया, जीएफसी हो गया, मिनॉक्सिडिल हो गया और काफी कुछ। तो नटशेल में ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस से हमें अंदाजा आता है कि आपको कितने ग्राफ्ट्स लगने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। मेडिसिन से हम ग्रेड तो रिवर्स नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बचे हुए बालों को संभाल सकते हैं एंड आपको एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में जाने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनकी भी काफी हेल्प हो जाएगी, उन्हें काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपकी हेयरलाइन पीछे जा रही है या रिसीड हो रही है, तो अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि आप किस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में हैं और आपको कब हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इनकेस आपने नहीं किया हो तो। हम रेगुलरली ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी। टेक केयर, बाय बाय।